नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ शामिल है। एक जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है इलेक्शन की के ऊपर, सूबाई हुकूमत के इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि सदर ने टाइम दे दिया है। इलेक्शन कमीशन उसके लिए वो कहता है कि जी ये उसका एक लिहाज से काम है। दूसरा, गवर्नर तारीख देता है, तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन के अपनी ऑप्शन है। और इसमें सदर ने सामने तारीख दे दी, हालांकि सदर का कोई करना धरना नहीं है, तारीख के हवाले से उनकी कोई रोल नहीं है, और वो भी सूबाई असम्बली का। तो चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ये है इस केस को टेकअप करने का मकसद कि कौन ऐलान करेगा, क्योंकि गवर्नर कर नहीं रहा है, सदर ने कर दिया है, इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा है, तो फिर तो समझ में आता है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में अपनी बात करे, आर्गूमेंट्स हो और सामने फैसला है कि कौन सूबाई हुकूमतों का फैसला कर सकता है, कौन मरकज़ी हुकूमत का कर सकता है। सदर का इख्तियार है, नहीं है, गवर्नर का इख्तियार है, सदर का इख्तियार है, कहाँ है, सदर सेरेमोनियल है, नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का है, एग्जीक्यूटिव का है, किसका इख्तियार है। ये चीज़ों पे इस वक्त इमाम है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे सुओ मोटो नोटिस है तो सही है। लेकिन अगर इस पे सुओ मोटो नोटिस है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जाए, तो ये तो ऑलरेडी क्लियर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई तशरीह करने की भी ज़रूरत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर मसलन मुकदमा सुओ मोटो नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है कि 90 दिन के अंदर आपने कराना ही कराना है, आप ऑर्डर जारी करें। नहीं, आइन ऑलरेडी ऑर्डर जारी कर चुका है एक बात, तो उसमें जब आइन ऑर्डर जारी कर चुका है, वो क्लियर है, तो वो सब पर पाबंद है। लेकिन अब सिलसिला ये आता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए जब उस वक्त तैयार होगा जब उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, हुकूमत के पास इतना फंड हो, हुकूमत के पास ऐसे हालात हों, और कोई ऐसा जवाज़ है जिसके ऊपर इसको वो आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये आर्गूमेंट्स हैं, ये सुना जा सकता है। लेकिन आइन में तय है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, तो इसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पे आर्गूमेंट चल रही है, और ख़ास तौर पे 9 रुकनी बेंच जो बनाया है उसमें तो सीनियर तरीन 2 जज, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, जिस पे इतनी सी भी उंगली नहीं उठती, चीफ जस्टिस साहब ने इनको बेंच में ही नहीं शामिल किया। अब चीफ जस्टिस साहब से कौन पूछे कि आपने आज तक जितने मुकदमात पे बड़े बेंच बनाए हैं, या आपने जितने अहम सियासी नौइयत के, आइनी नौइयत के जो मुकदमात हैं उसमें ना आप जस्टिस काजी को शामिल करते हैं, ना तारिक मसूद को शामिल करते हैं, ना अहम तरीन जजेस को जो सीनियर हैं उनको शामिल करते हैं। आप 3 का बेंच बनाते हैं, जिसमें आप खुद होते हैं, जस्टिस एजाजुल वतन होते हैं, मुनीब अख्तर होते हैं, या आपके मुजाहिर साहब होते हैं, इन्हीं में से आप बना रहे होते हैं। तो गोया यही लायक जज हैं। सवाल तो ये उठ रहा है, यही कॉम्पिटेंट जज हैं, बाकी सब जज बेकार हैं, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही आ गए हैं जज। या तीसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, और जब आप 5 का बेंच बनाते हैं, उधर से मंदोखेल किसी को लेते हैं, तो भी 3 यहाँ रखते हैं अक्सरियत। और आज भी जब 9 का बेंच आपने बनाया है, तो 4-5 की अक्सरियत आपने अपने पास रखी है। लेकिन अब ये गुफ्तगू आ रही है कि ये बेंच जो है वो उसकी कंपोजिशन सही नहीं है। अगर आपने 9 का ही बेंच बनाना है, तो फिर आप सीनियर मोस्ट जजेस का बनाएं, किसी को एतराज़ नहीं होगा। और अगर आप समझते हैं कि जिस नौइयत का ये केस है, मफाद आम्मा का केस है, जिस नौइयत का ये केस है, इस नौइयत पे तो फुल कोर्ट बना दें। कितने जज हैं? तकरीबन मेरा ख्याल है 14 जजेस हैं, 15, 16, 17 जज होते हैं, 14 जज हैं। 14 जज के बना दें, जूनियर भी बढ़ा दें, सीनियर भी बढ़ा दें, और पूरा फुल कोर्ट फैसला करें। माजी में भी ऐसा हुआ है। अभी जो आर्गूमेंट्स हुआ है पीपल्स पार्टी का के वकील थे और दूसरे वकील थे, उन्होंने कहा खुदा के लिए एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर हमारा केस ना सुने। अब इंसाफ का तकाजा है कि अगर जजेस पर एतराज़ होता है तो जजेस तो खुद उस बेंच से उड़ जाते हैं, बल्कि एतराज़ ज़रा सा नज़र आ रहा होता है, या किसी जज को ये महसूस होता है कि मैं कहीं इनके मसले पे जानिबदार रहा हूँ, या मैं किसी जगह फैसलों में रहा हूँ जिससे जानिबदारी आ सकती है, वो जज छोड़ देता है। यहाँ तो
एजाजुल हसन साहब पे और जस्टिस मज़ाहिर पे और मुनीब अख्तर पे तो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब देखिए मरीम नवाज़ साहिबा ने ओपन कर दिया सारा कुछ, इवन के बार कौंसिल ने भी ये एतराज़ कर दिया कि जनाब आली एजाजुल हसन को और मुनीब अख्तर को कम अज़ कम इस बेंच में नहीं होना चाहिए। आज पीडीएम ने कर दिया कि हमारे कोई मुकदमात, वो ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मुकदमात ना सुने, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुकदमात में एजाजुल हसन और मुनीब मज़ाहिर साहब ना हो, क्योंकि इन दोनों के पीडीएम के साथ जो सिलसिला नज़र आ रहा है वो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही पार्टी बने हुए हैं। तो जाहिर है कि फिर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता है, फिर कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते हैं, फिर आपके फ़ैसलों को वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, क्योंकि जाहिर है कोई मानने को तैयार नहीं होता है। और इस वक्त पूरी कौम इस बात पे सवालिया निशान है। आप कौम से पूछ लें कि वो ये कहते हैं कि 9 का जो बेंच बना है उसमें सीनियर तरीन उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जिन पर एक उंगली नहीं उठ सकती। तो गोया चीफ जस्टिस साहब बेंच बनाने का इख्तियार ज़रूर आपको है, लेकिन ये इख्तियार तो आपके पास नहीं है ना कि आप मेरिट को हटा दें। मेरिट तो हर चीज़ पे होता है, कोई फैसले पे होगा मेरिट, कोई बेंच बनाने माफ़ी चाहता हूँ, कोई बेंच बनाने पे होगा, कोई फैसला करने, तो हर चीज़ पे मेरिट है। तो आपने ये जो बेंच बनाया है ये मेरिट पे नहीं बनाया, ये मेरिट पे बेंच नहीं है। अगर है तो इसके दलाइल दे दें। सिर्फ ये कि मेरा इख्तियार है, मैं जिसको चाहूँ रखूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के जज है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा है तो जुडिशल कमीशन का जो आपने जो 9 अफराद रखा है उसमें क्यों आपने हर जज को शामिल नहीं किया? या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें जो आपने जज रखा है तो उसमें तो आपने रख दिया ना, क्या रखा क्राइटेरिया कि सीनियर मोस्ट जज होंगे चीफ जस्टिस के साथ, हाई कोर्ट के भी दोनों, और 4 हाई कोर्ट हैं लेकिन 2 हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, तो जो सीनियर होंगे वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर सीनियर सिंध वाला है तो आप पंजाब से उठा लें, अगर पंजाब वाला है तो आप KPK से उठा लें, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब आप ये तय करते हैं कि चीफ जस्टिस, तो ये मेरिट बता रहे हैं ना। अगर बेंच बनाने का इख्तियार आपको रूल्स ऑफ बिजनेस रूल्स में है, आपके जो जुडिशरी के रूल्स में, हालांकि आइन में जो भी बात की गई है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कहा गया है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट कहा गया। और सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेज ऑफ 17 जजेस और 17 जजेस, और जो इस वक्त फील्ड है वो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, जैसे 14 है तो सुप्रीम कोर्ट हर जगह लिखा है। लेकिन अगर कहीं रूल्स बना और वहाँ पे चीफ जस्टिस को ये इख्तियार है कि वो बेंच बनाए, तो चीफ जस्टिस को इख्तियार देते हुए डेफिनेटली ये बात सोचनी चाहिए कि मैं वो बेंच बनाऊँ जो मेरिट पे हो। अब आप ने जूनियर को नहीं लिया होता, फ़र्ज़ कीजिए कि आप और कोई सीनियर मोस्ट जज बनते तो जस्टिस काजी फाइज़ा तब भी हैं, आप 3 का बेंच बनाए तब भी तारिक मसूद सीनियर है वो आ जाए, आप 4 का बनाए तो एजाजुल हसन को ले लें। ये है मेरिट। तो आपको ये इख्तियार तो किसी ने भी नहीं दिया। सही बात है कि आप बेंच बनाने का इख्तियार ज़रूर दिया है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपोजिशंस में कहीं आपसे मेरिट से तो हट कर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जब सुप्रीम जुडिशल कमीशन को देखते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स को देखते हैं, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट दी गई है सीनियरिटी को। लेकिन यहाँ तो जजेस की अपॉइंटमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब है उसके ऊपर सीनियरिटी नहीं पसंद देखा जाता है। ये भी गलत है, ये भी टोटल गलत है। तो बहरहाल पीडीएम ने एतराज़ कर दिया है कि जनाब जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन मुतस्सिब जज हैं, उन पर हमारा ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो इस बेंच में ना शामिल हो। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर है कि इवन कि सुप्रीम कोर्ट के 1-2 जज ने भी इसको प्रोमोट किया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान वहाँ पे बातें हुई उसके हवाले से मीडिया में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि फिर क्या हुआ। हालांकि मेरिट पे बात की थी मंदोखिल साहब ने और अतन मिनुल्लाह साहब ने और मंसूर साहब ने कि ये जज की ये जो बेंच है इसकी कंपोजिशन सही नहीं है, और यही सवाल उठाया है, बार कौंसिल ने भी यही सवाल उठाया है, मीडिया ने भी यही सवाल उठाया है, एक आम पाकिस्तानी ने भी यही सवाल, मरीम नवाज़ भी उठा रही हैं, यही सवाल आपके पीडीएम पूरी उठा रही है। और आज तो बाज़ाब्ता
उन्होंने कहा है कि ये बेंच पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 2 चीज़ें करें, या तो सीनियर मोस्ट लेके आए 9 में, और या फिर आप फुल कोर्ट करें। लेकिन इन 2 हज़रात को जिनके ऊपर तासुब का, और इवन कि अब तो बार कौंसिल इस बुनियाद पे जा रही है और लोग इस बुनियाद पे जा रहे हैं कि करप्शन का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो केस जा रहा है मज़ाहिर साहब के हवाले से, वो तो करप्शन का जा रहा है। बहुत भारी करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि आपने वीडियो देखी होगी, वो भी जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट को अपना एतमाद बहाल करने के लिए अवाम में, क्योंकि आप चीफ जस्टिस हैं, आप जो भी फैसला करने वो ज़रूर आप कर लीजिए, लेकिन उस फैसले को शायद वो पजीराई ना मिले, ना कानूनी हलकों में, ना आम आदमियों में, कि आम पाकिस्तानी में, अवाम में, कि ये फ़ैसला सही हुआ है। वो ये उसी वक्त हो सकता है जब कंपोजिशन मेरिट पे हो। तो देखते हैं क्या होता है। अब मंडे को ये हेयरिंग है और बड़ा प्रेशर आ गया है। मेरा ख्याल है इसको पर्सनल लेने के बजाय चीफ जस्टिस साहब को फुल कोर्ट बना देने चाहिए, और ये 2 जजेस जिनके ऊपर एतराज़ हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, अव्वल तो इन 2 जजेस को कहना चाहिए कि हम नहीं बैठेंगे क्योंकि हम पर एतराज़ है, हम क्यों बैठें, ये जजेस का कैरेक्टर होता है। लेकिन क्या ये फैसला करते हैं हमें नहीं पता। चीफ जस्टिस को कम से कम कह देना चाहिए कि आप 2 पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों को, एप्लीकेंट को, अवाम को, मीडिया को, सबको, बार काउंसिल्स को, बार एसोसिएशन को, तो फिर आप ना बैठें और एक अलग कंपोजिशन बना दी जाए। देखते हैं क्या होता है। ये पर्सनल फ़ैसले होते हैं या कानून और आइन के बालादस्ती के फ़ैसले, इंसाफ की बालादस्ती के फ़ैसले होते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।